न्यूमरोलॉजी ये क्या है और ये बेसिकली कैसे काम करती है? न्यूमरोलॉजी हमें एक डायरेक्शन देने का जरिया हर किसी को नेम करेक्शन करने की जरूरत है क्या? है। आपको जितने भी सेलिब्रिटीज भी दिखेंगे, यस, मैंने देखा है कि या लाइक रणवीर सिंह जो है उन्होंने भी अपना नेम चेंज किया। अभिषेक बच्चन, इन्होंने लास्ट में अभिषेक ए बच्चन किया। तो स्पोर्ट्स में अगर करियर बनाना है में कौन से नंबर्स होने चाहिए? 276 है, आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। कि अगर 276 में जैसे देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली 276 है। सिंगर या फिर म्यूजिशियन बनने के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से हैं? सोनू निगम, श्रेया घोषाल, है ना, अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, उनकी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। उन सबके डेट ऑफ बर्थ में आइदर 3 होगा, आइदर नंबर 7 होगा। क्या सिर्फ नेम करेक्शन करने से ही लाइफ में चेंजेस आते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, सबसे पहली बात है ना। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। कोई भी नंग पहनना या नेम करेक्शन कुछ भी। बिजनेस नेम और लोगो ये दोनों बिजनेस की सक्सेस में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? आपका बिजनेस नेम आपकी आइडेंटिटी है ना। तो उस आइडेंटिटी को तो करेक्ट होना उस बिजनेस ओनर के साथ में इज मस्ट। अच्छा, जैसे न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट है वो कितने टाइम में देखना शुरू हो जाता है? ये कोई सेरिडोन की दवाई नहीं है कि मेरा सर दुख रहा था और मैंने दवाई ले ली और आधे घंटे में मैं ठीक हो जाऊंगा। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट सेशन में आप सभी का वेलकम है। और आज हमारे साथ आज मौजूद हैं पुनीत देसाई जी, जो न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम जानेंगे कि कौन से नंबर्स कौन से करियर और बिजनेस ऑप्शंस के लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए आज पुनीत जी से जानते हैं इस न्यूमरोलॉजी के पीछे साइंस एंड लॉजिक क्या रहता है। तो आइए जुड़िए इस पॉडकास्ट सेशन में और एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट सेशन। नमस्ते पुनीत देसाई जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एकदम हम लोग फटाफट शुरू करते हैं आज की ये पॉडकास्ट, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप, ये 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए सभी के मन में कोई ना कोई क्वेश्चंस है। डेफिनेटली। और इन सारे क्वेश्चंस के हम आंसर भी सब लोगों को एकदम शॉर्ट में देंगे जी, ताकि सबका समय भी एकदम कम हम यूज करेंगे। यस, और फटाफट आंसर मिल जाए। सो पुनीत जी, बेसिकली न्यूमरोलॉजी ये क्या है और ये बेसिकली कैसे काम करती है? हाँ, न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा टूल है। हम कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी एक टूल है, एक माध्यम है, जिसकी हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि मुझे कौन सा करियर सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, मैरिज करनी है तो मेरा लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकती है, Exactly. जिससे मेरा जीवन बेटर हो, है ना। हम शादी के बाद हमारा जीवन ग्रो करे, करेक्ट, है ना। और फाइनली शादी सक्सेसफुल हो, दैट इज द मेन थिंग। शादी हो जाए वो जरूरी नहीं है, शादी सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल में भी और थोड़ा डीप है कि शादी मतलब शादी हो गई, उसके बाद फिर फैमिली एक्सटेंड करने की जो बात है, है ना, वो भी एक पॉइंट बहुत बड़ा है। यस। तो वो भी हो जाए और बिना किसी देरी से हो, बिना किसी रुकावट से, हेल्थ हो, रिलेशन हो, करियर हो, ये 3 चीज अगर हो जाए, उसे अगर जानना है तो हमारे डेट ऑफ बर्थ में ही जो नंबर्स है उसी को अगर हम अनफोल्ड कर ले कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, तो जो वीकनेस है उसे हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे और जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ कहती है कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए इस करियर में, तो मैं उस दिशा में जाऊंगा ताकि मुझे सक्सेस इजीली मिलेगी। और जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ कम है, अगर मैं उस दिशा में मेरा करियर है तो फिर मुझे लाइफ में स्ट्रगल तो होगी। तो बेटर है कि करियर इस दिशा में लेके जाया जाए जो आपकी न्यूमरोलॉजी से अलाइंड है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और स्ट्रगल को हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रगल तो हर कोई करता ही है लाइफ में, तो बेसिकली उनको डायरेक्शन इस न्यूमरोलॉजी से मिलेगा, राइट? यस, तो न्यूमरोलॉजी हमें एक डायरेक्शन देने का जरिया है, जीपीएस जिसे आज हम लोग मोबाइल में गूगल के रूप में यूज करते हैं। तो हाँ, कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो रास्ता क्या है, तो ये रास्ता बता देगा कि आप इस रास्ते से जाइए, ये जॉब करते हुए जाइए या ये प्रोफेशन के थ्रू जाइए, आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। यहाँ से जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर, लेकिन बहुत देरी से मिलेगी। है ना। यहाँ से अगर मैं सूरत में हूँ, सूरत से बड़ौदा जाना है मुझे, अब सूरत से बड़ौदा क्या मैं एक्सप्रेस वे से जाऊँगा तो बेटर है,
और अगर एक्सप्रेस वे पे एक्सीडेंट हो चुका है फिर भी मैं बोलूँगा कि नहीं वो तो एक्सप्रेस वे है, मुझे तो वहीं से जाना है, या तो मेरे पास तो बड़ी गाड़ी है ना, तो मेरी गाड़ी को तो जर्क लगने वाले नहीं है, नहीं है। तो मैं तो जाऊँगा यहीं से, यहीं आप से। जाइए सर। लेकिन जो पीछे के रास्ते से जो गांव से होते हुए जाएंगे शायद वो भी आपसे पहले पहुंच जाएंगे। Correct. अब बोलोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने सही रास्ता सही अपना रास्ता लिया बताया। देखते हुए। तो मेरा अगला सवाल ये है कि क्या हर किसी को न्यूमरोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, हर किसी को नेम करेक्शन करने की जरूरत है क्या? हर किसी को करना ही चाहिए ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हर किसी को एक बार चेक जरूर करना चेक। चाहिए कि मेरा जो नेम है क्या ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है कि नहीं नहीं है। है। व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ का जो मेरा मूलांक है, जो मेरा भाग्यांक है ना, ये सभी को पता है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मूलांक और भाग्यांक के साथ में मेरा नेम का जो नंबर है ये कितना अलाइंड है कि नहीं, क्या मेरे प्रोफेशन के साथ में मेरा नेम अलाइंड है कि नहीं, मेरे मिसिंग नंबर्स है उसके साथ मेरा नेम अलाइंड है कि नहीं है। ये तीन चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके आसपास जो भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है उसके पास जाइए और एक बार चेक कीजिए। तो मुझे लगता है कि हर किसी को एक बार चेक तो ज़रूर करना चाहिए। और आज की तारीख में ये सुविधा भी बहुत इजीली अवेलेबल है कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे नेम करेक्शन करना है, कोई डॉक्यूमेंट में करना नहीं। सोशल मीडिया पे नेम करेक्शन करके हम सक्सेस तक धीरे धीरे पहुंच सकते हैं। डेफिनेटली पहुंच सकते हैं कि हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चेंजेस करने हैं। आपको जितने भी सेलिब्रिटीज भी दिखेंगे, यस, मैंने देखा है कि लाइक रणवीर सिंह जो है उन्होंने भी अपना नेम चेंज किया, उनका नाम पहले कुछ अमित भावनानी करके था। यस, बहुत सारे आपको मिलेंगे। लास्ट जो सबसे बड़ा जो काफी अभी चर्चा में आए थे दैट इज अभिषेक बच्चन, हाँ। है ना। तो इन्होंने लास्ट में अभिषेक ए बच्चन किया। हाँ। और उसके बाद में आप पिछले उनके 4 से 5 साल का ग्राफ देखिए तो दैट इज अ डिफरेंट। इट इज नॉट ओनली अबाउट कि बॉलीवुड के अलावा उन्होंने अपना जो बाकी सब जगह पे स्पोर्ट्स और बाकी जो बिजनेसेस, जो इन्वेस्टमेंट जो सारे किए हैं, दैट इज अ वेरी गुड। सो जो नेम चेंजेस है वो आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे करने हैं, आपके कोई भी पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स पे कुछ भी नहीं करना जी। तो स्पोर्ट्स में अगर करियर बनाना है तो उसमें न्यूमरोलॉजी में और डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स होने चाहिए? अगर स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 है, 7 है और 6 है, अगर ये लाइन कंप्लीट हो गई तो मतलब आप समझिए कि वो स्पोर्ट्स के लिए ही बने हैं। ओके। वो बहुत अच्छे लेवल तक आगे जाएंगे। अब ये तो बात है सिर्फ 276 है, तो अब उनका लाइफ पाथ क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, दैट इज अ डिफरेंट लेवल। बट 276 है, आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। सफलता आपके लिए वहां पे वेट कर रही है। कि अगर 276 में जैसे देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 276 है। यस। सौरव गांगुली 276 है। डेफिनेटली। तो इतने, तो ये मैंने ऐसे प्रमाण दिए हैं जो आप गूगल पे जाके भी चेक कर लो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 276 मिलेगा ही मिलेगा। बट इसका मतलब सेकंड ऐसा भी नहीं है कि 276 नहीं है तो फिर स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, वो अगेन सेकंड चैप्टर है। स्पेशली फूड बिजनेस के लिए कौन से नंबर ज्यादा सूटेबल होते हैं? फूड बिजनेस के लिए ऐसा है कि फूड बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हम देखते हैं हमारे आसपास, हमेशा हम जिस सिटी में रहते हैं सबसे ज्यादा खुलते हैं और सबसे ज्यादा बंद भी होते हैं। करेक्ट है ना। और सब किसी की इच्छा होती है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोले फूड बिजनेस चालू कर लेते हैं। इजीएस्ट बिजनेस है और ये सबको खाना बनाना ठीक ठाक आ ही जाता है, तो हम चाहते हैं कि करें। बट फूड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम लोगों को सूट होता है। अगर आपकी जन्म तारीख में 6 है ना, और 5 है, तो आपको 100% फूड बिजनेस करना ही चाहिए। आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और अगर साथ में किसी का मूलांक 1 है या तो 9 है और साथ में 5, 6 है, तो भी आपको फूड बिजनेस करना ही करना चाहिए। आपको सफलता 100% मिलेगी। इसका उल्टा किसे नहीं करना चाहिए। भले 5 है, 6 है, लेकिन अगर उनका मूलांक 8 है तो फिर नहीं चलेगा। फॉरेन सेटलमेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा कौन से नंबर सूटेबल होते हैं? फॉरेन जाना भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सब कोई चाहते हैं कि बाहर जाए, चाहे जॉब के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या सेटल हो जाए। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उसके लिए भी नंबर 6, दैट इज नंबर 6 इज अ वीनस का नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 है तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर साथ में अगर आपको 5 का सपोर्ट मिल गया है, जो कि बहुत रेयर है कि मतलब हार्डली 15% लोगों के पास में ही 5 और 6 दोनों होते हैं। करेक्ट। आइदर दोनों में से एक ही होगा। एक भी बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं,
है ना। तो अगर 5-6 दोनों हैं तो आप आंख बंद करके आप इस फील्ड में आइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और आउट ऑफ इंडिया में अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जाके सेटल होना है, वो आप ऊपर वाले से थप्पा मार के आए हो कि आप ऊपर जाने वाले हो। आप जिस दिन वीज़ा ऑफिस में जाओगे आपका थप्पा लगने ही लग वाला जाएगा है। डेफिनेट। अच्छा, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल नंबर्स कौन से होते हैं? इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 है, 9 है, 2 है, ये लाइन अगर पूरी कंप्लीट होती है, चाहे उनका लाइफ पाथ नंबर कोई भी हो, डेस्टिनी नंबर कोई भी हो, 492 अगर है, इंजीनियरिंग लाइन में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अगेन 492 नहीं है तो भी सक्सेस मिलेगी, बट 492 वाले को सक्सेस इजीली मिलेगी। इजी वे से जाना है तो ये नंबर्स को कनेक्ट करके ही जाना पड़ेगा। तो मज़ा अलग होगी ना। देखिए, अगर हम जिंदगी में आज कोई भी जीवन के सफर में हम निकलते हैं, समझो कि हमने गोवा का प्लान किया, अब मैं यहाँ से गोवा जाऊंगा तो मुझे मज़ा बहुत आ रही है। हाँ। बट अगर वही जर्नी मेरी, अगर मैं फ्लाइट में गया और मेरी फ्लाइट 1.5 घंटे की है, 1.5 घंटे में पहुंच गया तो मजा आएगा। लेकिन वही फ्लाइट अगर बीच में टर्बुलेंस हुआ, है ना, कनेक्टिंग हो गई या हाँ, फिर कुछ मिस्टेकन हो गया, हाँ, डिले हो गई फ्लाइट्स हाँ, आपको एयरपोर्ट पे 2 घंटा वेट करना पड़ा, जाने के टाइम पे कुछ हो गया, कार में कुछ हो गया, वहां उतर के कुछ हो गया, तो ये पूरी जर्नी का जो मजा है, आप पहुंच तो Disturbance, गए वहां पे, हाँ। गोवा जाना डेस्टिनेशन तो आप पहुंच गए, पहुंच गए। पर आप क्या याद करोगे कि अरे इतना सारा दिक्कत Struggle, परेशानी हाँ। होने के बाद मैं गोवा पहुंचा। हाँ। तो वही है, लाइफ की सक्सेस भी सेम है। आप पहुंच तो जाओगे, सक्सेसफुल तो हो जाओगे, ये नंबर है नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ, मुझे लगता है कि इंसान जब 50, 55, 60 के पास पहुंचेगा और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि मैंने भले सक्सेस तो मुझे मिल तो गई, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में से बहुत कुछ गंवाया भी है ना। बहुत बड़े बड़े ऐसे सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं जो लोग कहते हैं कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही मेरी ख़राब हुई, या रिलेशनशिप्स या हेल्थ को मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना मुझे देना चाहिए था। सो मेरा अगला सवाल ये है कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से होने चाहिए? रियल एस्टेट के लिए भी 2, 5 और 8, अगर इसे हम लोग एक मिनी राजयोग भी कहते हैं एज पर न्यूमेरोलॉजी, और बहुत ही रेयर है ये, बट 2, 5 और 8 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में पूरा कंप्लीट हो रहा है, जिसे अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, अगर ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो रियल एस्टेट में आपका बहुत बड़ा नाम होगा। जिसके पास 2, 5, 8 है वो लोग सिर्फ इतना ही कर ले। अगर ये लोग, आप इस प्रोफेशन में नहीं हो, आपके नाम से एक बोर्ड लगा लीजिए, है ना, अपने घर के पास, या आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा है उसमें डाल दीजिए कि आप रियल एस्टेट में, आप ब्रोकिंग का या घर दिलवाने का, ऑफिस दिलवाने का काम हाँ। करते हैं, रियल एस्टेट एजेंसी डाल दो, हाँ। पुनीत रियल एस्टेट एजेंसी आपके नाम से डाल दो, आपके जो भी नाम है। हाँ। आपको 6 महीना, साल भर रुकिए, आपको इंक्वायरी आएगी आएगी। आपको कोई उसमें नॉलेज है नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स से ही काम करता है। यस। आप समझिए कि वो 258 चाहता है कि आप ये काम करो, और आपने वो कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली अलाइंड है। इट इज जस्ट अ मैग्नेट, कि दो मैग्नेट है, हाँ। एक, अब आप दोनों को उल्टा कर दोगे तो वो दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं, दोनों जैसे ही आपने घुमा दिए तो जॉइंट मैग्नेट सेम थे, अट्रैक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली डेट ऑफ बर्थ में क्या देखना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा है कि अगर 5 और 8 है तो बहुत अच्छा है, और अगर साथ में 2 भी ऐड हो गया तो जैसे 2, 5, 8, अगेन गवर्नमेंट जॉब हो या रियल एस्टेट हो या गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं हम लोग, है ना, कुछ टेंडर वगैरह भरने का भी जो काम है, ये सारे गवर्नमेंट वाले जो भी काम कर रहे हैं, अगर 2, 5, 8 है, आपके काम बनने ही बनने हैं। आप जो भी टेंडर भी हम लोग भरते हैं वो भी उसमें आपका नंबर लगेगा ही लगेगा। अच्छा, आर्किटेक्चर बनने के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से सपोर्ट करते हैं? आर्किटेक्ट अगर किसी को बनना है और उसमें सफलता इजीली चाहिए तो 4, 3, 8 ये लाइन अगर कंप्लीट हो गई, 4 नंबर भी है, 3 भी है, 8 भी है, और ये नंबर कहीं से भी आ रहा है, मेरे लाइफ पाथ से आ रहा है, कुआ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, अगर ये लाइन कंप्लीट हो गई है तो आर्किटेक्ट फील्ड में आपको मजा आएगा। ये लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड ऑल। या सो आर्किटेक्ट फील्ड में चाहिए क्या? इमेजिनेशन, है ना, कि मैं इमेजिन कर पाऊंगा पहले से कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा फाइनल प्रोडक्ट ये बनने वाली है। सो 4, 3, 8 इमेजिनेशन का ही लाइन है, आप तुरंत अलाइन हो जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगी। हम जिस किसी भी प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो करने से सफलता तो आएगी आएगी, बट आपको मजा आएगा, दैट इज द मेन थिंग। जिसमें मजा आता है सक्सेस अपने आप आने वाली है। तो मजा लेकिन उसी में आता है जिसमें आप अलाइंड होते हैं।
एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि ये सारे लोग अब ये कैसे चेक करेंगे कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ये करेक्ट है कि नहीं, है ना? यस, जो भी यस, देख रहे होंगे सबको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे चेक करूँ। मैं कैसे चेक। तो उसका चेक करने का एक ही तरीका है, मैं मेरे क्लाइंट्स लोग को भी बोलता हूँ कि आप इतना ही देखिए कि जब आप सुबह अपने काम पे जाने के लिए रेडी होते हैं, चाहे आप जॉब के लिए हो, जी। बिजनेस के लिए हो, हम जब भी रेडी होते हैं अपने आप को सिर्फ इतना ही पूछिए, एक ही सवाल, कि क्या मुझे जाना पड़ रहा है या मुझे जाने में मजा आ रहा है। करेक्ट। अगर आपको आंसर ये मिल गया कि मुझे तो मजा आ रहा मजा है, आ मुझे रहा तो जाना है है ना, तो आप एकदम करेक्ट फील्ड में करेक्ट हो। फील्ड में हो। भले आज आपके पास में सफलता नहीं है, नहीं है। बट मिलने वाली है, आप उसके पास में ही हो। सिर्फ करेक्ट ईयर आने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मे भी कुछ नेम करेक्शन की जरूरत होगी, मे भी कुछ रेमेडीज की जरूरत होगी आपको, बट अगर मजा आ रहा है, ये आंसर अगर आपने सच में आपको मिल गया है तो आप अलाइंड हो। बट अगर आपको जाना पड़ रहा है और भले फिर आप कंपनी के सीईओ हो, स्ट्रगल तो है फिर। स्ट्रगल तो है। अच्छा, शेयर मार्केट में इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से होते ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंक्वायरी आती है, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सब लोग एक सवाल जरूर लेते हैं कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, या मैं इसके लिए पढ़ाई भी कर रहा हूँ, है ना, कुछ आजकल कोर्स भी अवेलेबल है। मुझे खुद को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो शेयर मार्केट में अगर आपको जाना है तो आपके पास में नंबर 5 और नंबर 8 5 और 8 और साथ में 6, 6 5, 8 और 6, ये 3 अगर आपके पास नंबर है, आप बिंदास कर सकते हो, मजा आएगी। लेकिन जिनका भी मूलांक 8 है, मतलब जिनकी जन्म तारीख 8 है, 17 है, 26 है, हाँ। उनको शेयर मार्केट में नहीं जाना है। जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 22 और 31 है, मतलब कि राहु से रूल करते हैं, हाँ। उनको भी नहीं जाना है। बाकी 4 और 8 छोड़ के जो भी कोई लाइफ पाथ है, डेस्टिनी नंबर है 5, 8 और 6 है, आप आंख बंद करके जाइए, आपका काम वहां पे होगा ही होगा। एक और यहाँ पे ऐड करेंगे कि ज्यादा करके लोग शेयर मार्केट में जिनकी जन्म तारीख 4, 13, 22 है या 8, 17, 26 है, वो लोग को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और इवन जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 है और जिनको 3 है, जो जुपिटर है और केतु का नंबर है, ये नंबर बहुत अच्छे नंबर है, नॉलेज, रिसर्च, एजुकेशन, ये सब है। तो इन लोग हर चीज नया सीखना, समझना चाहते हैं, बहुत मजा आती है। तो इनको इन सब चीजों में भी लगता है कि मैं ये भी कर लूंगा। तो नॉलेज के लिए इनको 3 और 7 इज वेरी गुड। बट इस नॉलेज का अगर आप एज अ ब्रोकरेज अगर आप चार्ज करोगे तो इट इज वेरी गुड। अच्छा, आप किसी को ये सजेस्ट कीजिए कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप उसका जो कट है वो ले लीजिए, ब्रोकरेज फीस, तो आपके लिए वेरी गुड है। वेरी गुड। बट आप बोलोगे कि मैं इन्वेस्ट करूंगा और उससे पैसा बनेगा, तो वो नहीं होगा। वो हो सकता है कि कभी आपका अच्छा साल चल रहा है और आपका पैसा आ गया होगा, लेकिन आगे जाके जब जाएगा तो वो एक साथ सब लेकर जाएगा। अच्छा, पॉलिटिक्स में आजकल बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो पॉलिटिक्स में जाने के लिए कौन से नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए? पॉलिटिक्स के लिए चाहिए नंबर से भी ज्यादा यहाँ पे मैटर करेगा, अगर किसी का भी लाइफ पाथ नंबर 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, मतलब कि जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19, 28, 1 है, 1, और अगर उनका डेस्टिनी नंबर 4 आ गया है, ओके, सुपर, एक्सीलेंट, 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 और या तो उल्टा है 4, 1 है या तो 1, 4 है, ठीक है, और साथ में अगर 9, 5, 1 की लाइन अगर अंदर कंप्लीट हो गई है, ये पॉलिटिक्स में जाते तो बहुत सारे लोग हैं, देखिए हर फील्ड में बहुत सारे लोग जाते, लेकिन ये जो फील्ड में जाने से इनको जो सक्सेस मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी। एक यहाँ पे एग्जांपल देंगे नितिन गडकरी जी का, है ना, उनका भी 9, 5, 1, प्लीज आप जाके चेक कर सकते हो, देखो आप उनका ग्राफ देखिए लाइफ में, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन वेरी गुड। अभी जैसे एआई की दुनिया बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सॉफ्टवेयर, आईटी या फिर टेक्नोलॉजी के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से रहे? सॉफ्टवेयर, आईटी के लिए नंबर 4, अगर आपका यहाँ पे भी आपका लाइफ पाथ ज्यादा रोल प्ले करेगा। अगर किसी की भी जन्म तारीख 4, 13, 22, 31 है तो 4 से रूल करेंगे, या तो फिर 7 तारीख है अगर किसी का तो 7 है, 16 है, 25 है तो 7 नंबर, 4 एंड 7 अगर ये नंबर है, और 3, ये 3 नंबर सॉफ्टवेयर, आईटी फील्ड, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड, टेक्नोलॉजी के लिए एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आप गूगल में जाके सर्च भी करोगे, इवन दो कि
जो बड़े बड़े जो इन्वेंशंस किए हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 473 मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, जैसे ऑकल्ट फील्ड में करियर बनाना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो या न्यूमरोलॉजिस्ट बनना हो, तो कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे? अकल्ट फील्ड में आजकल बहुत सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते दिखा हैं रहे और एज अ करियर दिखाते हैं, और बहुत सारे यंग लोग इवन इस फील्ड में अब करना चाहते ज्यादा हैं हो गए करियर। हैं। बहुत अच्छी बात है। बट ये फील्ड वैसे दिखने में बहुत ही इजी लगता है, जितना दिखाया जाता है कि एक मतलब सूर्य एंड ऑल। बट अगर आपकी जन्म तारीख में 3 है, 5 है, 7 है, ये 3 अगर नंबर है, तो आप अकल्ट फील्ड के लिए ही बने हो। आप अभी से चले जाइए, बहुत अच्छा है। अभी नहीं जाओगे तो जीवन के 40-45 साल के बाद में ये लाइन हाईएस्ट एक्टिवेट हो जाती है। करेक्ट। यस। तो अभी हम सोचेंगे कि 3-5-7 है, अभी मुझे मज़ा नहीं आ रही इन सब फील्ड में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बट आप देखोगे अपनी लाइफ के 40-45 ईयर्स के बाद आप इन सब फील्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, एंड देन यू विल रियलाइज कि मैंने अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर जो थे वो मैंने गंवा दिए। तो अगर आपकी जन्म तारीख में 3-5-7 है, प्लीज़ 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 आपके लिए ये फील्ड बेस्ट है। अच्छा, ट्रेडिंग करना आजकल सबको बहुत ज्यादा पसंद है, तो ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कौन से नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? अब ट्रेडिंग में 2 है, शेयर ट्रेडिंग। तो शेयर ट्रेडिंग तो जैसे हमने बात की कि अगर 5-6-8 है 5, तो 6, 8 शेयर ट्रेडिंग शेयर वाला ट्रेडिंग। काम करेंगे। बाकी जो हम कहते हैं कि और कोई भी प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग वगैरह करना, कि सामान मैंने यहाँ से लिया और वहाँ बेच दिया, बीच में जो बचा वो मेरा, मेरा। उसके लिए नंबर 5 है। नंबर 5। नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ मर्क्यूरी। इसका काम ही है अपॉर्चुनिटीज़ देना और स्टेबिलिटी देना। तो इन लोगों को, और साथ में अगर किसी का भी जन्म तारीख 5 है, 5-14-23, मतलब कि मूलांक 5 है, मूलांक 5। तो उनको ट्रेडिंग का काम इज बेस्ट काम, बेस्ट। सुपर काम है इनके लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा नंबर फेवरेबल कौन से होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट के लिए ऐसा है कि डेयरी मतलब समझिए कि मिल्क यस। है ना, तो दूध से बनने दही, वाली, पनीर। या दूध से बनने वाली जो भी प्रोडक्ट्स है, ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। मून जो है दैट इज नंबर 2 है एज पर न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी। मून है वाइट, है ना, एंड दैट इज मून पानी भी है, ठीक है। तो पानी लिक्विड दैट इज इक्वल टू नंबर 2। सो अगर आपकी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 20 है या 29 है, अगर ये है, तो आपके लिए डेयरी प्रोडक्ट का काम करना इज सुपर सुपर सुपर। और साथ में अगर ऐड हो गया नंबर 6 वीनस का, आप आंख बंद करके आप ये काम शुरू कीजिए। भले आपको कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, नॉलेज है नहीं है, आपका काम डेफिनेटली होगा। टूर्स एंड ट्रैवल्स या फिर ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए कौन से नंबर्स होने चाहिए? टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए अगर किसी की भी जन्म तारीख 5 है, 14 है, 23 है, मतलब मूलांक 5 है, और साथ में अगर 6 आ गया है उनके चार्ट में, तो टूर्स एंड ट्रैवल का काम करना और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, ये दोनों ही काम एकदम एक्सीलेंट है। अच्छा, नाउ कमिंग टू माय फेवरेट क्वेश्चन, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो कौन से नंबर सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अगर आपकी जन्म तारीख 6 है, 15 है, 24 है, ठीक है, मूलांक 6, 6। या तो फिर नंबर 5, 14, 23 है। करेक्ट। और अगर ये नहीं भी है, बट फिर भी आपकी जन्म तारीख में 6 या 5 कहीं से आ रहा आ रहा है ना, कहीं से भी आ रहा है, तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो। हैं। बट जो जैसे मैंने पूरी लाइन की जो अब तक हम बात कर रहे थे, वो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक अगर 5 या 6 है, तो बहुत मजा आएगी, बहुत मजा बहुत मजा आएगी। आप जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ में ये मिलेगा ही मिलेगा, 5 एंड 6। 5 एंड 6। टीचिंग, कोचिंग या एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से होंगे? टीचिंग कोचिंग के लिए नंबर है दैट इज 3। 3 इज अ नंबर ऑफ जुपिटर। जुपिटर। नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है। तो जिनकी भी जन्म तारीख 3 है, 12 है, 21 है, 30 है, तो मूलांक 3 हो गया या तो भाग्यांक 3 हो गया। इनको इस फील्ड में बहुत मज़ा आएगी। दे कैन बी द बेस्ट टीचर, टीचिंग हो, कोचिंग हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, जहाँ उनको बोलना है, उनको बोलने के लिए छोड़ दीजिए, वो अपने आप जाके वो बेस्ट काम करेंगे। और मास्टर स्ट्रोक करना है तो 3, 5, 7 तीनों लाइन अगर तीनों नंबर अगर आ गए, एक्सीलेंट। या 3 एंड इवन 7
3 एंड 7। अच्छा, जैसे किसी को हायर एजुकेशन करना हो, जैसे यूपीएससी है, नीट एग्जाम्स है, तो उनके लिए कौन से नंबर्स फेवरेबल होते यस, सो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सभी लोग चाहते हैं कि जो लोग भी चाहते हैं कि पढ़ाई में एकदम कुछ अच्छा किया हैं? जाए, प्रोफेशनलिज्म। या तो उनके लिए है, दैट इज़ नंबर 7, मूलांक 7, मतलब कि 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, तो 25 आपका मूलांक हो गया 7। 7। या तो आपका भाग्यांक 7 हो जाए, पूरी जन्म तारीख का टोटल 7 हो जाए, तो भी इनके लिए बेस्ट है। और उनको सपोर्ट करने के लिए अगर इनको नंबर 5 मिल जाए या 3 मिल जाए, तो फिर आप समझिए कि ये यूपीएससी, आईएएस, नीट, ये सब क्रैक करेंगे ही करेंगे, और करेंगे। एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। 3 और 7 है, ऐसा कोई होगा नहीं, शायद ही कोई होगा जिसने एक ही बार में क्रैक ना किया हो। लॉयर या फिर एडवोकेट बनने के लिए सबसे फेवरेबल नंबर्स कौन से? लॉ फील्ड में अगर जाना है तो लॉ फील्ड में देखिए चाहिए क्या कि हम आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से कर सके, और जो मेरा मुद्दा है, जो मैं साबित करना चाहता हूँ, जो मेरी स्टडी है, उसी पे मैं रहूँ, है ना। उसके लिए नंबर है 4। 4। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 और 31, ये अगर आपकी जन्म तारीख है, मतलब कि मूलांक हो गया 4, या तो भाग्यांक हो गया 4, है ना, या तो फिर 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, है ना, अगेन मूलांक या भाग्यांक। अगर ये है तो आपको लॉ फील्ड में डेफिनेटली जाना चाहिए। और ये लोग काफ़ी स्टबन होते हैं और काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड। एकदम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो इस फील्ड के साथ में सुपर अलाइंड होते हैं। सो यस, अगर आपका 4 एंड 8 है, मूलांक एंड भाग्यांक, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। बट सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ में 4-8 है तो एक बार प्रॉपरली चेक करके ही जाना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर्स के लिए स्पेशली कौन से नंबर सबसे बेस्ट माने जाते हैं? बैंकिंग फील्ड के लिए आपके पास चाहिए नंबर 5 एंड 8, आपकी डेट ऑफ 5 बर्थ and में 8। 5 एंड 8 चाहिए। और अगर कोई नंबर 8 से रूल कर रहा है, 8, 17, 26, तो इनके लिए बैंकिंग फील्ड, इंश्योरेंस, है ना, ये सारे फील्ड, फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स आर वेरी गुड। नंबर 8 रिप्रेजेंट शनि, शनिदेव इज इक्वल टू फाइनेंस, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो उनके पास है, ठीक है, Correct। हाँ जी। तो आप उन्हीं का काम करोगे तो मज़ा अलग ही आएगा, सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो 5, 8 है, और अगर 6 का सपोर्ट मिल गया तो और बल्ले बल्ले। अच्छा, म्यूजिक फील्ड, सिंगर या फिर म्यूजिशियन बनने के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से हैं? म्यूज़िक फील्ड के लिए ऐसा है कि मैं सब, उससे पहले मैं कुछ नाम ही ले लूँगा, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, है ना, अनुराधा पौडवाल, है ना, जगजीत सिंह, जितने भी नाम आपको, आपके जो भी फेवरेट होंगे उनके आप सर्च कर लीजिएगा, उनके डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। उन सबके डेट ऑफ बर्थ में आइदर 3 होगा, आइदर नंबर 7 होगा। 3 और 7। 3 और 7, म्यूज़िक 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 म्यूजिक। म्यूज़िक म्यूज़िक। आप प्लीज़ जाइए। म्यूज़िक मतलब अभी सिर्फ नॉट ओनली सिंगिंग, है ना, सिंगिंग भी हो सकता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी हो सकता है। एनीथिंग into music, related to music, is number 3 and 7. Please go, success is waiting. इंटीरियर डिजाइनर्स बनने के लिए सबसे बेस्ट नंबर्स कौन से सपोर्ट करते हैं? इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए नंबर 4, 3 और 8, ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में पूरी लाइन कंप्लीट हो रही है तो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आपके लिए बेस्ट है। इंटीरियर डिजाइनिंग वही है जो इमेजिनेशन का काम है कि मेरे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, कैसा होने वाला है ये फाइनली, जो मैं अभी से देख सकता हूँ। तो दैट इज़ फॉर नंबर 4, 3 एंड 8। तो इमेजिनेशन की लाइन कहते हैं। तो यस, आर्किटेक्ट का काम ही वो है कि पहले से सब कुछ प्लान कर ले अच्छे से। तो 4 रिप्रेजेंट्स प्लानिंग, 3 रिप्रेजेंट्स इमेजिनेशन एंड 8 इज एग्जीक्यूशन। ओके, सो आर्किटेक्चर का जो नंबर रहेगा वो सेम इंटीरियर डिजाइनर में भी अप्लाई होगा। यस, क्या सिर्फ नेम करेक्शन करने से ही लाइफ में चेंजेस आते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, ठीक है, कि सिर्फ नेम करेक्शन करने से लाइफ में चेंजेस नहीं आते हैं। नेम करेक्शन के साथ में देखिए, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, सबसे पहली बात है ना। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई भी नंग पहनना या नेम करेक्शन कुछ भी। यस, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि नेम करेक्शन एक टूल है, न्यूमरोलॉजी एक टूल है, उस टूल का भी एक छोटा टूल है नेम करेक्शन। तो उस टूल का यूज़ डेफिनेटली करना चाहिए कि मेरा नाम मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है कि नहीं है। अगर अलाइंड है तो मुझे सक्सेस इजीली मिलने वाली है, अगर अलाइंड नहीं है तो मुझे बहुत मेहनत करने पड़ने वाली है।
तो यस, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि नेम करेक्शन करने से मेरी लाइफ की बहुत सारी स्ट्रगल में कम ज़रूर कर सकता हूँ। उसका उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर आप आपकी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक बार डेफिनेटली आपका नेम करेक्शन चेक कीजिए। आपको एटलीस्ट 40% 50% आपको उसमें अप मिलेगा ही मिलेगा, चेंजेस देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो भी लेना, और जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दी है कि ये बाहर जाके भी लेना है करेक्ट। वो भी करना। यस। तो सिर्फ डॉक्टर ने दवाई दी है वो नहीं, और दूसरा कि अगर डॉक्टर ने 7 दिन की दवाई दी और 4 दिन में ठीक हो गए तो 4 दिन के बाद दवाई बाकी के 3 दिन की भी कोर्स कंप्लीट करना है ना, वरना फिर से थोड़े दिन बाद फिर से बीमार होने वाले फिर से हैं। बीमार तो सिर्फ नेम करेक्शन करने से थोड़ी इम्पैक्ट जरूर मिल जाएगी, बट जो रेमेडीज होगी दैट इज फॉर कि हमेशा के लिए कि ये अब मुझे ना हो, तकलीफ हमेशा ना रहे। मिसिंग नंबर्स का क्या इम्पोर्टेंस है? मिसिंग नंबर्स के लिए ऐसा है कि किसी की भी जन्म तारीख में सारे नंबर्स तो हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग भी जब आई थिंक 1000+ चार्ट बनाते हैं तो उसमें एक आध कोई न्यूमेरोस्कोप ऐसा निकलता है जिसमें 9 के 9 नंबर्स है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि 9 के 9 नंबर्स है तो बहुत सक्सेसफुल है। हाँ, आप एक एग्जांपल दूंगा, कैरन पोलार्ड करके एक क्रिकेटर है वेस्ट इंडीज़ के, है ना, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। उनका क्रिकेट का करियर आगे बहुत ही स्ट्रगल होने के बाद में, और उनकी अगर आप बैक पूरी स्टोरी अगर देखोगे उनकी लाइफ की तो काफ़ी स्ट्रगल होने के बाद में सक्सेस मिली है। 9 के 9 नंबर्स है उनके 9 के पास, 9 नंबर्स। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 9 के 9 नंबर्स है तो सक्सेस है, या कोई नंबर मिस हो गया है तो स्ट्रगल ज़्यादा है। बट यस, वो कौन से नंबर्स है जो एटलीस्ट मिस नहीं होने चाहिए आज के मटीरियलिस्टिक ज़माने में, तो वो नंबर्स है दैट इज़ नंबर 1, 5, 6 और 8। ये 4 नंबर तो मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आज के मटेरियलिस्टिक ज़माने में ये 4 नंबर ही है जो हमें कुछ देते हैं जो हमें चाहिए। आज के ज़माने में लोगों को पैसा, रिलेशनशिप, नेम, फेम, फेम। लिक्विड कैश, तो ये 4 नंबर के पास ये सारी चीज़ें है। है। तो एटलीस्ट ये 4 नंबर तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में होने ही चाहिए। और अगर इसमें से अगर कोई नंबर मिसिंग है तो फिर आप प्लीज़ किसी ना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए और आपका नेम करेक्शन और रेमेडीज जो भी है उस मिसिंग नंबर्स की वो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, ये जो मिसिंग नंबर्स हैं उनके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है? वेरी गुड। क्योंकि अब ऐसा है कि मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल है जो लोग के चार्ट में, जो हम बात कर रहे थे कि 5 आजकल काफ़ी सुनने में आता है कि 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी अभी कहा कि 1, 5, 6, 7 वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे भी लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ है, सक्सेसफुल है, बहुत कम एज में सक्सेसफुल है और मिसिंग नंबर 5 है। अच्छा, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन है जेनिक सिनर, विमल्डन है ना, विनर है टेनिस में, नंबर 1 प्लेयर है वो, उनके पास नहीं है 5 नंबर, और वो 24-25 साल की एज में वो वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकिंग में है। वो नडाल, फेडरर को हरा के, जोकोविक को हरा के वो नंबर 1 पे है। सो बट द थिंग इज कि उनकी चार्ट में जो स्पोर्ट्स की लाइन है वो कंप्लीट होती है, उनका जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट 37 नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है। 37 को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वो ओम बन जाता है। करेक्ट। यस, तो जहाँ पे ओम लग गया तो फिर आपके सारे काम बनने हैं। सो दिस इज हाउ कि अगर मिसिंग नंबर्स भी है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका नाम करेक्ट हो गया, करियर अलाइंड हो गया तो सक्सेस हुई। तो अब सामान्य जनता जिसको पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5, 6, 1, 8 शायद नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसकी रेमेडीज करनी चाहिए और आपका नेम करेक्शन अलाइन कीजिए और आपका जॉब या बिजनेस अलाइन कीजिए। एटलीस्ट जॉब या बिजनेस में अलाइन नहीं कर सकता हूँ कि मैं शायद ऑलरेडी 5, 10, 15 साल से कोई जॉब बिजनेस में हूँ, उसे चेंज तो नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट नेम करेक्शन करवा लीजिए और जो मिसिंग नंबर्स है उसकी रेमेडीज कर लीजिए, मोर देन इनफ है। बिजनेस नेम और लोगो, ये दोनों बिजनेस की सक्सेस में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस नेम से ही लोग आपको जानते हैं, है Yes. ना। आप कोई भी दुनिया की कोई भी ब्रांड ले लीजिए तो हम तो सारी ब्रांड से जानते हैं ना कि ये Yes. हम किसी को बोलेंगे कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है ना, ये ड्रेस मटेरियल बहुत अच्छा है, बट कौन सी ब्रांड, तो नाम से ही जानते हैं। सो नेम, बीइंग ह्यूमन है, ज़ारा है। यस, सो नाम से ही जानते हैं। तो नाम, आप जो उनके ओनर है उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में उनका बिजनेस का नेम अलाइन होना इज मस्ट है ना।
जैसे ही वो अलाइंड होते हैं तो वो उनको बिजनेस की सफलता अलग ही मिलती है। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल है, जो रेमंड का जो रेमंड था वो रेमंड हो चुका है ना। ऐसे हाँ। काफ़ी सारे बिजनेसेस है। गूगल जिस पे हम लोग सर्च करते हैं, उसी का अगर आप जाके देखोगे तो उसका नाम पहले गूगल नहीं था, उसका नाम था पहले ब्लैक रब। ओके। यस, वैसे ही ईबे हाँ, है ईबे ना। है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके नाम पहले कुछ थे, बाद में चेंज हुए। आप देखोगे तो फेसबुक का मेटा, है ना, हाँ, सब कुछ अलाइंड किया गया है। सब सो कुछ अलग। आपका बिजनेस नेम आपकी आइडेंटिटी है ना। तो उस आइडेंटिटी को तो करेक्ट होना उस बिजनेस ओनर के साथ में इज मस्ट। मस्त। तो जैसे ही बिजनेस नेम अलाइन होगा तो उसके साथ में फिर उनके लोगो है वो भी अलाइन होने चाहिए। उस लोगो में कौन से कलर है, आपका बिजनेस का जो बैंक अकाउंट नंबर है, एवरीथिंग, सारी चीज़ें अलाइन होना इज़ वेरी नेसेसरी टू रन सक्सेसफुल बिजनेस। बिजनेस तो सभी लोग कर रहे हैं, बट बात हम कर रहे हैं सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। अच्छा, जैसे अब मेरे घर पे न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, तो न्यूबॉर्न बेबी का नाम रखते वक्त कौन कौन सी चीजों का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए? ये तो ऐसा है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए पेरेंट्स सबसे बेस्ट अगर कोई गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है आजीवन के लिए उनको बेस्ट नाम देना है। जैसे मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, वो जेनिक सिनर का जो हाँ। विंबलडन है ना, जो टेनिस में सबसे नंबर 1 पे है, बाय डिफॉल्ट उनका नाम 37 पे आया हाँ। है ना। अब हमें ऐसा लगता है, हमें नहीं पता उनके फादर मदर ने क्या किया होगा, बट वो उनको कितनी सफलता दिला रहा है। वैसे ही सेकंड नंबर पे है, वो उनका भी नाम 37 पे है। अच्छा। अब न्यूबॉर्न बेबी जो है उसके लिए अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा, तो जो बच्चा आने वाला है उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ हम डिसाइड कर सकते हैं पहले से? नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। है ना। हम लोग सोचते हैं कभी कभी कि शायद ये डेट आ जाए तो अच्छा अच्छा है ना। ये दिन आजकल अच्छा है, ये शुभ होगा। हाँ शुभ दिन है, या कोई सोचता है कि मेरी डेट के साथ में कुछ मैच हो जाए, या कुछ लोग आज लोग हमारे पास भी आते हैं कि एज पर न्यूमेरोलॉजी कौन सा डेट अच्छा है, कोई ज्योतिष के पास जाते हैं। बट वो हम लोग सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, वो डेट आती है या नहीं भी आती है। 90% नहीं आती है, नहीं। 10% आती है। अब जो भी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, अब उसे मुझे ठीक करना है। अगर किसी का नंबर 5 मिस हो गया है, किसी का 1 मिस हो गया है, और अभी जो 2000 के बाद जितने लोग बॉर्न हो रहे हैं उनके चार्ट में बाय डिफॉल्ट नंबर 1 मिस होने की संभावना सबसे सबसे ज़्यादा है। ज्यादा है। ठीक है, और नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, 1 भी और 9 भी। 2000 से पहले जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं सबके चार्ट में बाय डिफॉल्ट 1900 करके आ ही जाता था 1 एंड 9, 1 and 9 है ना। आ ही जाता अब तो 1 9 आता नहीं नहीं है। आता है। ठीक है, और 2 नंबर आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, है। जो कि नंबर मून का नंबर है, सेंसिटिविटी का नंबर है। दैट इज़ द रीज़न कि 2000 के बाद के जितने भी बच्चे लोग अगर आप देखते हो ज़्यादा सेंसिटिव है ना। और अब अगर फिर से न्यूबॉर्न बेबी पे आते हैं, तो जो उनके चार्ट में जो मिसिंग नंबर है उसके अकॉर्डिंग अगर नाम रख दिया जाए, वो उससे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में। वो एक इतना बड़ा हिडन सपोर्ट होगा। और मैं ये कहूँगा, जैसे आपने बोला कि क्या ध्यान रखना चाहिए, ध्यान ये रखना चाहिए कि आई कैन अंडरस्टैंड कि एक पेरेंट्स की इमोशनल जर्नी है वो, जर्नी है। है ना, कि मैं अपने बच्चे का नाम ये ये रखूँ रखूं, या ये रखूँ, बॉय रखूं। हुआ तो ये, गर्ल हुआ तो या ये। फिर कई बार ऐसे होते हैं कपल्स के दोनों के इनिशियल्स होते हैं जो मैच यस, दोनों करके को रखते मैच हैं। करके बोले मुझे रखना है, हाँ। या कुछ लोग पहले से प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड ऐसा रहते नहीं हैं। करना चाहिए। फीलिंग्स है हमारी बराबर है, अच्छी बात है, बट ये डिसीजन इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकली लेना चाहिए कि जो बच्चे की लाइफ पूरी बाकी है ना, 50 60 70 80 जो भी बाकी है वो पूरी ठीक कर सकते हो आप, जस्ट एक करेक्ट नेम करेक्शन के साथ। मतलब नेम करेक्शन भी नहीं, न्यू प्रॉपर नेम के साथ। उनको तो मतलब कोई स्पेलिंग ऐड भी नहीं करना है ना। तो मैं सभी न्यूली पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे ही आपके बच्चे का नेम अलाइन करवाइए। उससे बेस्ट 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 आप अपने बच्चे के लिए शायद ही कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जनरली एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं हम कि मेरे बच्चे को मैं बेस्ट एजुकेशन क्या होना चाहिए, बेस्ट करियर क्या होना करियर क्या होना चाहिए, चाहिए। मैं मेरे बच्चे को कैसे बेस्ट हेल्थ बेस्ट मिले, हेल्थ मिले। है ना, बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। ये 4 चीज़ें माँ बाप को सबसे ज़्यादा वरीड होती है। पर ये 4 चीज़ों में बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम करेक्ट कर देने से उनको हमेशा सपोर्ट मिलने वाला है। करेक्ट। तो न्यूबॉर्न बेबी नेम करेक्शन इज तो मस्ट है। अच्छा, किड्स की न्यूमरोलॉजी भी होती है, और अगर होती है तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है? जैसे हम बात कर रहे थे कि
जो ऑलरेडी 10 साल 15 साल 20 साल से कोई करियर में है या बिजनेस में है तो उनको तो डिफिकल्ट है Yes. अब वो प्रोफेशन चेंज करना। बट एक किड्स जो शायद 5 साल का है, 8 10 12 साल का है, या जो अभी 10th की एग्जाम दे रहा है ना, 12th की एग्जाम दे रहा है, तो उनके पास में वो ऑप्शन है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, मैं मेडिकल में जाऊं, मैं लॉ में जाऊं, मैं इन्फ्लुएंसर बनूं, मैं बिजनेस करूं, आउट ऑफ इंडिया जाऊं, क्या करूं। तो उस टाइम पे अगर आप कंसल्ट करोगे किसी से, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि इनके लिए ये इतनी सारी फील्ड है, कोई एक दो नहीं बताएंगे, उसमें से आपको बहुत सारी फील्ड बताई जाएगी। उसमें से फिर आप करियर सिलेक्ट कीजिए, वो करियर में जो उनको सफलता मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी। सो यस, किड्स के लिए। और दूसरी बात, उनका जब नेम करेक्शन करेंगे तो उनके तो सारे डॉक्यूमेंट अभी भी बनने बाकी है ना। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट पे भी चेंज करना है तो बच्चों के तो डॉक्यूमेंट पे भी आप प्रॉपरली चेंज कर सकते हो, ऐसा। तो इसीलिए किड्स के लिए किड्स न्यूमरोलॉजी इज बेस्ट। अच्छा, जैसे न्यूमरोलॉजी का इम्पैक्ट है वो कितने टाइम में देखना शुरू हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सारे लोग यही सोचते हैं कि हम जब आते हैं तो बोलते हैं सर ये कितने दिन में मुझे अभी पता रिजल्ट चलेगा, मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट, तो रिजल्ट वर्ड बहुत हैवी है। सो इसे हमें इस तरीके से देखना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ये एक टूल है। ये कोई सेरिडोन की दवाई नहीं है कि मेरा सर दुख रहा था और मैंने दवाई ले ली और आधे घंटे में मैं ठीक हो जाऊंगा। किसी को आधा घंटा, किसी को पौना घंटा, किसी को 1 घंटा भी लग सकता है। वैसे ही नेम करेक्शन करने से जनरली 6 to 9 मंथ लगते हैं अलाइन होने के लिए, बट किसी को 3 महीने में भी मिल जाता है। कुछ मेरे पास में ऐसा है जिन्होंने 15 दिन में ही रिव्यू डाल दिया है और हमने उनको ऑनेस्टली ये बोला है कि इसमें मेरा या न्यूमरोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ये हुआ ऐसे है कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना। करेक्ट। डाल टूटने वाली थी, कौवा बैठा और टूट गया, तो आप मेरे पास आए और उसी टाइम पे ठीक हो गया। ये मेरा एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि सभी वो 15 दिन का किसी का रिव्यू देख के कोई दूसरा सोचेगा कि मुझे भी 15 दिन में मिलेगा। नो, आपका भी उस टाइम पे डाल टूटना चाहिए था। है ना। तो ऑनेस्ट इज 6 to 9 मंथ लगते हैं आपको, उतना हमें वेट करना पड़ेगा। और अगेन जैसे मैंने कहा था कि चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसा बरसेगा और अचानक से कोई इंक्रीमेंट प्रमोशन हो गया, रातों रात बॉस ने बोला कि प्रमोशन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। आपके जो काम अभी तक नहीं बन रहे थे वो धीरे धीरे बनने शुरू होंगे, है ना। अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो मुझे मेरे बिजनेस में सपोर्ट करे, मुझे ऐसे अच्छे आइडियाज़ आने शुरू होंगे और मेरा काम बढ़े। मैं कोई ऐसी जगह एक्सपांशन करूँ जहाँ पे से मेरा एक्सपांशन हो जाए, तो आपको नए रास्ते खुलेंगे। दैट इज कॉल्ड रिजल्ट मिलना। बाकी इन अ प्रैक्टिकल वे कोई बोलेगा कि अरे मुझे लॉटरी लग गई या ऐसा कुछ हो गया, सो ऐसी प्रैक्टिस को मैं टोटली एकदम अवॉइड करता हूँ। रिजल्ट हमें तभी एग्जैक्टली परफेक्ट मिलेंगे जब आपने नेम करेक्शन किया होगा और साथ में जैसे मैंने कहा था कि रेमेडीज भी करोगे, साथ में आपका प्रोफेशन भी अलाइंड होगा। सो इट्स अ पैकेज कि नेम करेक्शन विथ रेमेडीज विथ मेरे जो करियर सिलेक्शन है और प्लस जो आपके इवेंट क्या चल रही है, आपका प्रेडिक्शंस जो है कि आपके साल कैसे चल रहे हैं, ये चारों चीज मिलके आपको रिजल्ट मिलने वाले। फिल्म, मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री में अगर करियर बनाना हो तो कौन से नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, इवन मैं ऐड करूँगा सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, है ना। ये सारी चीज़ें रिलेट करेगी नंबर 6 वीनस से, है ना। तो अगर आपकी जन्म तारीख 6 है, 15 है, 24 है, सो आइदर मूलांक या तो भाग्यांक 6। अगेन इसके साथ में अगर 5 अगर ऐड हो गया, है ना, कहीं ना कहीं से चार्ट में अगर 5 आ गया है तो भी फिर फिल्म, मीडिया, ग्लैमर वेरी गुड। और अगर और बेस्ट है तो अगर आपका मूलांक ही 5 या 6 है, और बेस्ट है तो अगर कहीं आपका मूलांक ही 1 है या भाग्यांक ही 1 है, सो ये 1, 5, 6 इज द सुपर। बट खास करके उसमें भी 5, 6 प्लेज मेजर रोल। ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर या स्टील बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से हैं? ऑटोमोबाइल, स्टील और हार्डवेयर के लिए नंबर है 8। हाँ, 8 रिप्रेजेंट शनि महाराज, उनका है दैट इज लोहा। तो लोहे के रिलेटेड कोई भी काम करना है तो अगर आपका जन्म तारीख 8 है, 17 है, 26 है, या तो आपका भाग्यांक 8, 17, 26 है। बट सिर्फ ये काम उनको नहीं करना चाहिए जिनकी भी जन्म तारीख 1 है, 10 है, 19 या 28 है। जो भी सूर्य से रूल करते हैं
और शनि का काम करेंगे नंबर 8 का, तो वो काम नहीं चलेगा। पर उसके और दूसरा अगर कोई है तो 2, 11, 20 और 29 इनको भी नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो 8, 17, 26 इनके लिए लोहे का काम बहुत अच्छा काम है। मूलांक 8। यस। न्यूमरोलॉजी का बेसिकली साइंस और लॉजिक के लिए इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए आपका थैंक यू सो मच पुनीत जी। आज थैंक के यू इस सो मच। पॉडकास्ट में आप आए और इतने सारे मूलांक एंड न्यूमरोलॉजीज के रिगार्डिंग आपने हमें बहुत सारी चीज़ें आज हमें बताई हैं। और आई होप आप सभी को भी मज़ा आया होगा आज के इस पॉडकास्ट सेशन में। सो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए ज़रूर हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।